नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एलसी शर्मा। आज का हमारा विषय रहने वाला है, ईश्वर ने सभी को दो हाथ दिए हैं। उन दो हाथों के द्वारा हम अपने जीवन का संचालन करते हैं, अपने जीवन में कार्य करते हैं। फिर भी वो परमात्मा, वो शक्तिशाली ईश्वर हमें उन हाथों की लंबाई के द्वारा ही ये बात तय कर देता है कि व्यक्ति के छोटे हाथों से इसको किस तरह का लाभ या नुकसान, मध्यम हाथों से किस तरीके का लाभ और नुकसान, और लंबे हाथ का क्या नुकसान। जैसे सबसे पहली आकृति है, और आप यदि ये देखेंगे कि यहाँ एक पुरुष का हाथ, छोटा हाथ है जो केवल और केवल उसकी कमर तक जा रहा है। दूसरा हाथ आप देखेंगे तो ये व्यक्ति के घुटनों की लंबाई तक जा रहा है, और तीसरा हाथ आप देखेंगे तो ये घुटने के मध्य से और भी नीचे तक लंबा जा रहा है। तीन प्रकार से व्यक्तियों के हाथ होते हैं। इन हाथों के किस प्रकार से क्या लाभ है और क्या नुकसान है, ये मेरा आज का विषय है। तो चलिए सीधा सीधा विषय पर चलते हैं। सबसे पहले मान लिया ये एक पुरुष है, और इस पुरुष के यदि हाथ की बात करता हूं तो ये यहां पर एक आकृति, और इस आकृति के अंदर यदि आप देखेंगे तो भाई एक हाथ ये इस प्रकार से निकल करके यहां तक जा रहा है। यानी कुल मिलाकर इस व्यक्ति के कमर तक की लंबाई तक इस व्यक्ति का हाथ है। यानी यहां पर यदि इसकी लंबाई देखता हूं तो कुल मिलाकर के ये यहां इसका हाथ और ये यहां पौनी, और इस जगह जाकर इसकी कमर तक, केवल कमर तक, ये कमर तक जाने वाला हाथ व्यक्ति के जीवन के अंदर किस प्रकार का लाभ देगा, किस प्रकार का नुकसान देगा, ये मेरा आज का विषय है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ की लंबाई यहां तक होती है, केवल और केवल कमर तक उसके हाथ पहुंचते हैं, ऐसे व्यक्ति संकुचित विचार के होते हैं, छोटे विचारों के होते हैं। चोरी चकारी, नशाखोरी, साथ ही साथ अत्यंत गरीबी का सामना ऐसे व्यक्ति होते हैं। इनके सोच में हमेशा ये रहता है कि यदि अगर ये चोरी चकारी भी नहीं करते तो इनके दिमाग में होता, मैं यार कुछ कर नहीं सकता, मेरे पास में ऐसे हाथ है, मैं क्या करूं, मेरे पे ज्यादा वजन उठता नहीं है। कुल मिलाकर नकारात्मक सोच के साथ चोरी चकारी, छीनता, कुल मिलाकर शरीर के अंदर दुर्बलता ऐसे व्यक्तियों की पाई जाती है। तो यहां सबसे छोटे वाले हाथ का जो कमर तक पहुंचते हैं, उनका किस तरीके से आपके जीवन में प्रभाव है, ये मैंने बताया। दूसरी प्रकार का मध्यम हाथ, और तीसरी प्रकार का लंबा हाथ। तो यहां लंबे हाथ की यदि मैं बात करता हूं तो ये वो लंबा हाथ है जो इस व्यक्ति के घुटनों तक पहुंच रहा है। भाई यहां इनके यहां पर टकना हो गया, और यहां टकने से भी नीचे इनके हाथ की लंबाई पहुंच जाती है। इन छोटे हाथ वालों की अपेक्षा इन ज्यादा लंबे हाथ वालों का असर दूसरी प्रकार से देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में जो धन कमाते हैं वो कुल मिलाकर के या तो उस धन को रोक नहीं पाते, कुल मिलाकर उसे बर्बाद कर देते हैं। दूसरी बात, व्यक्ति धन कमाते हैं परंतु ऐसे व्यक्ति उस धर्म दान को, पैसे को लेकर के और धर्म के कार्यों के अंदर लगा देते हैं। और तीसरे प्रकार के व्यक्ति यहां से धन तो कमाते हैं परंतु जो धन होता है
उसे अपने ऊपर खर्च ना करके समाज के ऊपर खर्च कर देते हैं। यानी इस शैली में और इस शैली में फर्क किया है कि लंबे हाथ वाले व्यक्ति धन कमा सकते हैं, ये चोरी चकारी के बारे में नहीं सोचते। कभी कभी देखने में ये भी आता है कि जिन लोगों के ज्यादा लंबे हाथ होते हैं वो मानसिक रूप से दुर्बल भी पाए जाते हैं। तो ये मानसिक रूप से दुर्बल हुए, या धन को धर्म के कार्यों में खर्च किया, या इन्होंने धन को लेकर के समाज के कार्यों में खर्च किया, या इन्होंने धर्म के लिए ट्रस्ट के अंदर पैसे को लगा दिया। कुल मिलाकर लंबे हाथ वाला व्यक्ति धन कमाता है, परंतु उसकी प्रवृत्ति इस हाथ के व्यक्ति से एकदम भिन्न होती है। तीसरे प्रकार का हाथ, यहां पर टखनों तक पहुंचने वाला ये हाथ। यदि मैं इसको बात करता हूं कि भाई टखनों तक ये हाथ जो है यहां तक पहुंचा है, यानी कि कुल मिलाकर कमर तक, ये घुटनों से नीचे और ये घुटनों के आसपास सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का जो हाथ होता है वो ये होता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के अंदर सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए उत्तम कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्ति सही शिक्षा समय समय पर ग्रहण कर लेते हैं। जब मैं ये बात करता हूं तो इसका मतलब ये भी होता है कि अगर ये लोग शिक्षित ना भी हों तो भी ये शिक्षित व्यक्ति के बराबर अपने जीवन में धन को प्राप्त कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के यहां धन की श्रेष्ठता, बुद्धि की श्रेष्ठता, ज्ञान की श्रेष्ठता, समाज के अंदर उठने बैठने की श्रेष्ठता और अच्छे स्वरूप के साथ जीवन को व्यतीत करने की जो अच्छी शैली होती है वो मध्यम हाथ के व्यक्तियों की होती है। तो आज मैंने आपको बताया कि ये किस तरीके के हाथों का आपके जीवन में क्या क्या फल है। तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं समय समय पर नई नई जानकारियों के साथ आपके साथ जुड़ा रहूं। नमस्कार।